डायनामिक कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रोशन सर। यह वीडियो हमारा चौथा है, एक्सरसाइज 4.4। इस 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जानना है माइनर और कोफैक्टर। तो आते हैं, जानते हैं माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। लेकिन इस माइनर और कोफैक्टर में ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइनर के बारे में। जब माइनर समझ जाएंगे, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ने लगेगा, तब आएंगे कोफैक्टर पर। माइनर का हिंदी होता है उपसारणिक, कोफैक्टर का हिंदी होता है सहखंड। तो आते हैं सबसे पहले माइनर। याद रहे, माइनर या कोफैक्टर निकलता है हमेशा डिटर्मिनेंट के सदस्य का, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का। अगर डिटर्मिनेंट दो ऑर्डर का हो, यानी कि दो ऑर्डर मतलब यहाँ दो ऑर्डर मतलब दो ठो रो, दो ठो कॉलम। तो डिटर्मिनेंट दो ऑर्डर का यानी कि 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट जब होगा तो इसका माइनर 4 आएगा। जब डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का होगा तो 9 मेंबर, तो उसका माइनर 9 आएगा। यानी कहने का यह मेरा तात्पर्य हुआ, यह मीनिंग हुआ कि डिटर्मिनेंट में जितना एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकलेगा, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। माइनर का हिंदी होता है उपसारणिक। अब जानते हैं कि माइनर निकलेगा कैसे। तो हम उसके लिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक एग्जाम्पल है 2 ऑर्डर के लिए, एक एग्जाम्पल लिए हैं 3 ऑर्डर के लिए। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ है। आप इसके बारे में अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। 2 ऑर्डर का इसलिए है क्योंकि इसमें 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है। इसको बोलते हैं पहला रो, यहाँ लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं दूसरा रो R2। इसको बोलते हैं पहला कॉलम C1, इसको बोलते हैं दूसरा कॉलम C2। हमको इस डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट है, 2, 4, 3, 7। हमको 2 का निकालना है, फिर 4 का निकालना है, फिर 3 का और फिर 7 का। प्रत्येक एलिमेंट का निकालना है अलग अलग माइनर, उपसारणिक। याद रहे हमेशा, कभी भी उपसारणिक निकलेगा तो हमेशा एलिमेंट का, डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट होगा, प्रत्येक एलिमेंट का निकलेगा। या आपको बोलेगा कि पहले रो के पहले एलिमेंट का निकालिए माइनर, या बोलेगा आपको पहले रो के दूसरे एलिमेंट का निकालिए। जिसका बोलेगा उसका निकाल सकते हैं, नहीं बोलेगा सबका निकाल लेंगे। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आते हैं 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पर। हमको बोल रहा है कि 2 का निकालना है माइनर। तो ज़रा आप बताइए, 2 जो लिखा हुआ है फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, 4 जो है फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, 3 जो है दूसरे रो का पहला एलिमेंट, और 7 जो है दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट। यानी कि हम इस 2 को लिख सकते हैं पहले रो का पहला एलिमेंट। एक बात और याद रखिएगा, माइनर का चूँकि पहला लेटर M होता है, इसीलिए माइनर को, उपसारणिक को सूचित करते हैं M से। तो हमको निकालना है 2 का माइनर। तो 2 क्या है, पहले रो का पहला एलिमेंट, तो इसलिए लिखे हैं M11। M का मतलब माइनर, 1 का मतलब पहला रो, और 1 का मतलब पहला एलिमेंट। यानी पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2। यानी 2 का निकाल रहे हैं माइनर। तो 2 का निकालना होगा माइनर, तो 2 के सामने के कॉलम, सामने का रो ढक दीजिए। जब इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, 7 केवल। तो यानी कि इसका हो जाएगा माइनर 7। अब निकालना है 4 का। तो 4 क्या है, 4 पहले रो का दूसरा एलिमेंट, इसीलिए लिखे हैं यहाँ M12। M12 का मतलब हो गया पहला रो का दूसरा एलिमेंट। तो इसके सामने का यह कॉलम, इसके सामने का यह ढकेंगे, बचेगा 3। तो लिखिए 3। M21 मतलब दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का पहला एलिमेंट, इसका निकालना है 3 का। तो इसके सामने का ही कॉलम ढकेंगे, इस सामने का रो ढकेंगे, बचेगा 4। तो 4। M22 यानी दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरा रो यहाँ ही है, दूसरा एलिमेंट ये है, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, यह पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। 7 का निकालना, 7 के सामने इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, बचेगा 2। तो यह जो हुआ हमारा 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हल करने का तरीका।
माइनर निकालने का तरीका। दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को माइनर निकालने का तरीका यही है। आते हैं 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को माइनर निकालने का तरीका। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। हमको निकालना है 2 का, इस 2 का माइनर। याद रहे, फिर बोल रहे हैं, माइनर निकलना हो या कोफैक्टर निकालना हो, हमेशा निकलेगा एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का निकालना हो। जैसे 2 का निकालना है तो 2 क्या है, पहला रो का पहला एलिमेंट, यानी इसको लिखेंगे M11, वही लिखे हैं M11। हमको इसका निकालना है कोफैक्टर, इसके सामने का ही कॉलम, इसके सामने का ही रो बंद करेंगे, बचेगा 6 3 1 5, वही लिखे हैं, गुना किया 6 5 30 गुना 3 27। फिर निकालना है 3 का, 3 क्या है, पहले रो का दूसरा एलिमेंट यानी M21, सॉरी पहले रो का दूसरा एलिमेंट यानी पहला रो दूसरा एलिमेंट 1 2। इसके सामने 3 का निकालना है, इसके सामने का एक कॉलम बंद, सामने का रो बंद, बचेगा 1 3 2 5, 1 3 2 5, इसको हल किए, एक आया। फिर निकालना है 4 का, तो पहला रो का तीसरा एलिमेंट यानी 1 3 M13। जब इसका निकाल रहे हैं 4 का, तो सामने का एक कॉलम, इसके सामने का रो बंद करेंगे, बचेगा 1 6 2 1, वही लिखे 1 6 2 1, हल किए, इतना आया। फिर M21 2 मतलब दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो ई वाला, पहला एलिमेंट ई वाला, एक का निकाल रहे हैं माइनर, इसको बंद करेंगे, सामने का रो सामने कॉलम, बचेगा 3 4 1 5, 3 4 1 5, हल किए। M22 मतलब दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट 6, मतलब इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, बचेगा 2 4 2 5, 2 4 2 5 लिख दिए हैं, हल किए हैं, आया है 2। अब यहाँ लिखा हुआ है M23 मतलब दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना का 2 3 है, यानी दूसरे रो तीसरा एलिमेंट यानी दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट 3 का, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, बचेगा 2 3। अब निकालना है, देखिए सर ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब निकालना है 3 1, तो 3 1 मतलब क्या होगा, तीसरे रो का पहला एलिमेंट यानी किसका 2 का, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, बचेगा 3 4 6 3, हल किए -15। फिर निकालना है हमको M32 यानी तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट यानी किसका 1 का, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो बचेगा 2 4 1 3, लिखे हैं, हल किए। फिर M33 मतलब तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरे रो तीसरा 5, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, 2 3 1 6। तो ये सब जो निकाले हम लोग अभी तक जो निकाले हैं, यहाँ 27 आया, -1 आया, ये आया, ये सब आया, जो आया यह सब ही क्या कहलाया, सब एलिमेंट का क्या माइनर। वीडियो समझ में आया होगा, धन्यवाद।